Hello बच्चों, let's see the question. The question says find the inductance of a unit length of a cable consisting of two thin-walled coaxial metallic cylinders. If the radius of the outside cylinder is eta, that is 3.6 times than that of the inside one, the permeability of the medium between the cylinders is assumed to be equal to unity. ठीक है, फिर इसके बारे में बात करते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज h इज इक्वल टू यहाँ पर होगा h इंटू 2πr, h इंटू ए इज इक्वल टू n इंटू आई होता है. ठीक है, तो n यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम n इंटू आई लिख सकते हैं, h इंटू टी इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा h जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और ये हमारा एरिया है. ठीक है, इस फॉर्म में हमारा हो गया. तो आप इसको लिख सकते हैं h psi इज इक्वल टू आई अपॉन 2πr. ठीक, और ये किसके किसके बीच में है, जो मैग्नेटिक फील्ड है h यहाँ पर, सो इट इज बिटवीन a लेस देन r लेस देन b, मतलब a और b के बीच में. ठीक है, r जो है a और b के बीच में है. ठीक, इस फॉर्म में हमने लिख दिया. तो यहाँ पर h की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पर अगर b निकालना है हमको, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू म्यू नॉट टाइम्स i बाई 2πr. ठीक, बिकॉज बच्चों यहाँ पर h जो होता है और इसका रिलेशन तो आपको पता है कि h इज इक्वल टू b बाई म्यू नॉट. तो ये हमारी बात आ गई. ठीक है, तो h की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई. अब आपको फ्लक्स निकालना है. यू हैव टू फाइंड फ्लक्स. तो द एसोसिएटेड फ्लक्स पर यूनिट लेंथ, the associated flux per unit length. ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या कहा, फिर से बस समझाते हैं. देखो इंडक्टेंस निकालना है. इन्होंने कहा है कि दो थिन वॉल कोएक्सियल मेटालिक सिलेंडर्स है, रेडियस जो है उनकी आउटसाइड इज 3.6 टाइम्स दी इनसाइड वन, ये इन्होंने बोल दिया. परमेबिलिटी इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू यूनिटी परमेबिलिटी इन्होंने एक मान रखी है. ठीक है, इस फॉर्म में. तो हम सबसे पहले फ्लक्स की बात करेंगे. फ्लक्स, क्योंकि हमारा जो L होता है, इंडक्टेंस होता है, वो L इज इक्वल टू 5/I होता है. ये बात आप ध्यान रखिएगा अपने की कॉन्सेप्ट में भी, कि इंडक्टेंस जो होता है L इज इक्वल टू 5/I होता है. तो उसी को निकालने के लिए हमें फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी. तो आप पहले गेस कर लेंगे कि आपको निकाल चाहिए क्या, चाहिए आपको फ्लक्स यहाँ पर, तो फ्लक्स निकाल लेंगे. तो बच्चों यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू A से B तक का, R की वैल्यू A से B तक का है. ठीक है, म्यू म्यू नॉट टाइम्स I, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr, ये B की वैल्यू हो गई, इंटू 1 इंटू dr. ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं म्यू दैट इज इक्वल टू म्यू म्यू नॉट टाइम्स आई बाई 2π, और यहाँ पर r का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना 1 अपॉन r का, तो ये ln b बाई a हो जाएगा. बच्चों क्या हो जाएगा, ln b बाई a. ठीक है, तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है हमारा, जो इंडक्टेंस आ जाएगा, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो वो जो वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पर, दैट वी कैन राइट एज, देखिए L1 इज इक्वल टू 5/I. ठीक है, तो 5/I की वैल्यू क्या यहाँ पर, म्यू म्यू नॉट टाइम्स बाई 2π. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, I n ईटा, वेयर ईटा इज इक्वल टू b बाई ए. ईटा क्या है आपका, b बाई ए दे रखा है. तो जब हमने यहाँ पर b बाई ए रखा, तो हम जब ईटा की वैल्यू तो दे रखी ना 3.6, तो b बाई ए की वैल्यू, भाई जो b बाई ए इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने, रेडियस आउटसाइड और इनसाइड का रेडिएशन है वो, तो इसकी वैल्यू आपने रखी. तो हमारा जो L1 की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आ गई 0.26 टाइम म्यू h बाई m. इस फॉर्म में हमारा ये वैल्यू आ गई. ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर भी आ गया. दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.